अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास होल कंसंट्रेशन इन वेलेंस बैंड है। लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन देखी थी इन कंडक्शन बैंड। तो आज हम होल कंसंट्रेशन देखने वाले हैं इन वेलेंस बैंड में। और ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे फर्मी एनर्जी, जो फर्मी लेवल होगा इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्योंकि अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो उसी के मुतालिक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा मेन टॉपिक हो गया होल कंसंट्रेशन इन वेलेंस बैंड। अब होल डेंसिटी कह लो या नंबर ऑफ होल्स वेलेंस बैंड में एक मखसूस एनर्जी रेंज के अंदर अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा डी पी, जो पी यहाँ पे पॉजिटिव की सेंस में होल के लिए आ रहा है। डीई डेंसिटी ऑफ स्टेट है 1 - Fe। ये क्यों आया ये अभी मैं नीचे समझाता हूँ कि Fe 1 में से Fe क्यों माइनस किया है। तो ये फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास है, और देन आपके पास डीई जो एनर्जी के साथ चेंज आएगी। तो जैसे मैंने कहा एफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद होगा उसकी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में तो इसका मतलब फिर वो कहां पे है, वेलेंस बैंड के अंदर है। तो जनाबे वाला अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेलेंस बैंड जो है उसकी वो इक्वल होनी चाहिए जितनी वो आप देखेंगे किससे, प्रोबेबिलिटी माइनस के साथ इन कंडक्शन बैंड। तो आप देखो 1 - Fe। अगर मैं कहूं कि ये वाली फैक्टर और आप जो कल पढ़ा आपने एफ ई दोनों को ऐड करो तो जवाब 1 आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। यानी होल कंसंट्रेशन में जो मैं प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन में जो मैंने प्रोबेबिलिटी ली वो सिर्फ एफ ई ली थी, ये ली 1 - Fe। तो टोटल प्रोबेबिलिटी देखनी हो तो दोनों को ऐड कर दो। तो 1 - Fe प्लस Fe में ये फैक्टर Fe खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, प्रोबेबिलिटी 1 मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ आ गई। तो ये इस सेंस में हमने लिखा है इस चीज को कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कंडक्शन बैंड में वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे जो कंडक्शन बैंड में है। तो हमें तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ होल इन वैलेंस बैंड। तो जो इस एनर्जी रेंज में आएगी तो वो कितनी होगी, 1 - Fe × D। टोटल 1 थी, उसमें से Fe माइनस कर दी तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी होल की आ गई। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे 1 - Fe तो आपने फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक्स का टूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, वो 1 माइनस के साथ नीचे आ गया। अब आप अगर एलसीएम उठाते तो फैक्टर ये बच जाता। अब हम जानते हैं के टी जो आपके पास थर्मल एनर्जी है वो इंतहाई कम है, जबकि जो आपकी गैप की एनर्जी है वो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है, जबकि के टी 0.0025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है, इंतहाई कम होती है। तो इस कंसेप्ट से आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। अब जो आपके पास नीचे वाला फैक्टर है डिनोमिनेटर में, ये एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ ओवर के टी, से मैं निग्लेक्ट करूंगा। मगर ऊपर वाले जो नॉमिनेटर में है उसको नहीं निग्लेक्ट करना। अगर उसे निग्लेक्ट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी सारी की सारी। ठीक होगी बात। तो अब सिंपल मैंने इस वाले चीज को लेके चला कि 1 - Fe इस चीज के बराबर आ चुका है, तो इसका ना एक वैल्यू तो पता चल गई। अब आपके पास E - EF है, तो आपने अगर एनर्जी मैयर की टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड से तो ये तो नेगेटिव में जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्योंकि फर्मी लेवल बड़ा एफ ई एफ बड़ी हो जाएगी ना तो जवाब नेगेटिव में आ जाएगा आपके पास। तो आगे चल के इस चीज को भी जरा समझना है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर हम देखें तो लास्ट हमने यही टूल पढ़ा था, मगर अब ये वैलेंस बैंड के अंदर हम देख रहे हैं तो एक फर्क आ गया। कल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास लगाया था, आज हमने होल का लगाया है। यानी ये वही यानी एक्सप्रेशन है जो हमने कंडक्शन बैंड के लिए देखा था इलेक्ट्रॉन में, मगर आज वैलेंस बैंड के लिए देख रहे हैं होल में। तो अब आपके पास एम ई की जगह एम एच आ गया, इफेक्टिव मास ऑफ होल यहाँ पे कंसीडर हो रहा है। ठीक है, और ई की वैल्यू में भी चेंज आएगा, वो आगे चल के मैं करता हूँ कि ई की वैल्यू कैसे चेंज होगी। तो अगर मैंने कहा कि एनर्जी आप मेजर करते हो किससे, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड से, तो क्या होगा, जो होल जिन होल्स की एनर्जी कम है वो टॉप वैलेंस बैंड के पास होंगे और जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो डीप वैलेंस बैंड में होंगे। बात समझ आ रही है। तो अब इस सोच के तहत मैं लिखूंगा ई वी माइनस ई की पावर 1/2, यानी इसमें बदलाव किया मैंने थोड़ा सा, ई माइनस ई वी वैलेंस बैंड। तो अगर मैं कहूं कि एनर्जी ऑफ दी होल लेस है ई वी से तो वो हम जीरो ले लेंगे, तो वही टूल वापिस आपको हासिल हो जाएगा जो आपने ऊपर लिखा हुआ है।
अच्छा जी, तो अब आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट का फार्मूला भी आ गया, दोनों वैल्यूज आपने प्लेस कर दी हैं। अगर आप इंटीग्रल कर लेते तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से ईवी आपने कंडीशन लेके कांस्टेंट बाहर निकाल दिए। ये जो आपने इंटीग्रेशन ली है माइनस इन्फिनिटी से वेलेंस बैंड तक की एनर्जी तक की ली है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो होल है वो माइनस इन्फिनिटी से यानी वेलेंस बैंड की एनर्जी से नीचे से वेलेंस बैंड तक की एनर्जी तक मुमकिन है। ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि लो एनर्जी वाले तो किसके करीब होंगे, वेलेंस बैंड की टॉप के करीब होंगे, और हाई एनर्जी होल वाले कहाँ होंगे, वो डीप इन वेलेंस बैंड होंगे। अच्छा, तो अब आपके पास माइनस इन्फिनिटी से वी आपने वो टूल लगा दिया, इसकी बाउंड्री कंडीशन लगा दी। अब आपने क्या किया, इस टूल के अंदर माइनस ईवी प्लस ईवी किया, तो इस जगह एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसे मैंने अलग अलग करके दिख दिया। अब ई वी वेलेंस बैंड की एनर्जी भी कांस्टेंट है, फर्मी एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट फैक्टर हो गया, इसे भी उठा के इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे। अब आपने क्या किया कि यहां से ई वी माइनस ई ओवर के टी को एक्स के बराबर मान लिया, के टी दूसरी तरफ चला जाएगा तो के टी डी एक्स हो जाएगा डिफरेंशियल करने के साथ, तो डी ई बराबर आ जाएगा माइनस के टी डी एक्स के। अब अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ई माइनस ई वी है, जबकि मैंने ई वी माइनस ई लिया, तो इसका ना जब मैं सब्सटीट्यूशन करूंगा तो माइनस एक्स के साथ करूंगा। तो जरा देखो कि ई वी माइनस ई, जब के टी इधर जाएगा तो के टी एक्स, और के टी एक्स की पावर 1/2, तो मैंने के टी को भी अलग कर दिया, एक्स को भी अलग कर दिया, और एक्सपोनेंशियल के साथ देखो मैंने माइनस एक्स लगाया है, और डी ई आपको पता है माइनस के टी डी एक्स के साथ है। इस नेगेटिव साइन, अब आपकी जो इंटीग्रेशन है ये पहले आपने एनर्जी के लिहाज से लिखी थी, अब एक्स के लिहाज से जब आप करोगे तो इस टूल में आप वैल्यू प्लेस करोगे, ई बराबर आ जाएगा ई वी के, तो एक्स जीरो हो जाएगा, और अगर ई बराबर होगा माइनस इन्फिनिटी के तो एक्स भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वो लिमिट्स मैंने चेंज कर दी, अब आपके पास इन्फिनिटी से कहाँ कर दिया, जीरो तक कर दिया है। अब ये नेगेटिव साइन जो के टी के साथ लगा हुआ है, इस नेगेटिव की वजह से मैं इन लिमिट का ऑर्डर चेंज कर दूंगा, तो उलट दूंगा, इन्फिनिटी ऊपर चला जाएगा, जीरो नीचे आ जाएगा, नेगेटिव साइन अब यहाँ से खत्म हो चुका है। अब ये भी के टी है, ये भी के टी है, के टी की पावर 3/2 हो जाएगी, उसे भी इंटीग्रल से उठा के बाहर ले दिया। ये जो इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल के तौर पे हम जानते हैं, इसकी वैल्यू पाई/4 की पावर 1/2, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो सकती है, वो वैल्यू लगी। इन चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, के टी की पावर 3/2 है, इसकी पावर भी 3/2 है, ये पाई इस पाई के साथ एडजस्ट हो सकता है, तो ये 2 है, ये 3/2 ही बचेगा, तो इसका ना ये भी ब्रैकेट के अंदर जा सकता है। तो 4 है, 4 की जगह 2 आ जाएगा, तो वो भी इस तरीके से एडजस्ट करके लिखा जा सकता है। ये टूल आ गया आपके पास। अब ये जो एक्सपोनेंशियल के साथ चीज लिखी हुई है ये सारी आप जानते हैं एफ ई वी के बराबर है, तो इस तौर पे भी लिखा जा सकता है, मगर हम इसी को लेके चलेंगे। अब ये जो कांस्टेंट फैक्टर लिखा हुआ है एन वी, ये इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ द होल रिप्रेजेंट कर रहा है एट द वेलस बैंड एच। ठीक है, तो अब इस सारे जो कांस्टेंट फैक्टर था इसे मैंने एनवी कह दिया, तो आप इस टूल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एनवी एक्सपोनेंशियल ईवी माइनस ई एफ ओवर के टी, और ये सारे एनवी की वैल्यू लगा के समझा दिया। इक्वेशन 5 आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन हो गई। अब अगर आप कहो कि इफेक्टिव मास ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो आप सिलिकॉन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लेस करें तो यही आंसर आ जाएगा, यही आपका इलेक्ट्रॉन के लिए आया था, यही आपका होल के लिए आ गया। ठीक है, और हम जानते हैं अगर हम इक्वेशन कहें कि इक्वेशन 5 आपकी ट्रू होगी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के लिए, तो ई आई को अपने ई एफ के तौर पे ले लें, यानी कि जो एफ है वो उसे आप ई आई के तौर पे रिप्लेस कर सकते हैं। नेगेटिव मैंने कॉमन लिया तो वो चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा कि नेगेटिव मैंने बाहर निकाला हुआ है, तो ये एक जनरलाइज टूल एक तरह से कह सकते हैं। अब जो फर्मी लेवल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हम क्या जानते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितनी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कंडक्शन बैंड में होगी उतनी होल की कंसंट्रेशन वैलेंस बैंड में होगी। तो हम जानते हैं कल जो हमने लेक्चर लास्ट टाइम बनाया था कंडक्शन का, इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्शन बैंड में था, तो एन सी आपके पास आ गया था, इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन थी, और वो बराबर था एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी। इस ये इक्वेशन 5 में से नेगेटिव कॉमन लेके मैंने इसको इसकी शक्ल में बना दिया है, ठीक है, ताकि दोनों आपको एक जैसे दिखाई दें। पीवी बराबर आ जाएगा एन वी एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ माइनस सी वी ओवर के टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई सी माइनस ई एफ है, यहाँ पे ई एफ माइनस ई वी है, ठीक होगी बात।
अब आपने दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि बराबर थे आपके पास के इनकी यानी इक्वल होते हैं, तो आपने इक्वेट कर दिया इस सारे को। अब यहां से एन वी ओवर एन सी ले लेंगे रेशियो, ये फैक्टर दूसरी तरफ चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल इकट्ठा करके लिखा जा सकता है, नीचे से फैक्टर तो यानी अरेंज किया जस्ट 2f ई आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा माइनस ई सी ओवर ई वी ओवर के टी आ जाएगा। अब मैं के टी आप नेचुरल ले लेंगे तो नेचुरल लेंगे तो इधर आ जाएगा, तो इधर से एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, के टी दूसरी तरफ जाके जरब खा जाएगा, ये नेगेटिव के फैक्टर हैं, ये भी दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव के हो जाएंगे। फिर आपके 2EF है, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1/2 KT नेचुरल एन वी ओवर एन सी, और ये दोनों फैक्टर्स के नीचे 2 इकट्ठा करके लिख दिया। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अब एन वी और एन सी दोनों की वैल्यू हमें पता है, दोनों की वैल्यू लगाएंगे, बाकी सारे फैक्टर तो सेम है। इसमें इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मैस है, इसमें होल का इफेक्टिव मैस है, वो वैल्यूज प्लेस हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई आपके पास, ये बुनियादी इक्वेशन आ गई फर्मी लेवल की। अब अगर मैं कहूं कि इफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होगा, तो आपके भाई ये फैक्टर बराबर आ गए, तो इसका मतलब नतीजा क्या निकलेगा कि जो आपकी फर्मी लेवल है वो मिडल ऑफ द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड के बिल्कुल मिडल में आएगा। ठीक है, अगर मैं हकीकत में क्या होता है कि होल का इफेक्टिव मैस ग्रेटर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो थोड़ा सा जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ राइज कर देगा, मगर ये उस सूरत में जब टेम्परेचर जीरो नहीं है। ठीक है, ये मगर ये चेंज इंतहाई कम होती है, आमतौर पे हम निगलेक्ट ही कर देते हैं, मानते ही नहीं इस चीज को, इंतहाई कम होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली पर्पस में भी निगलेक्ट कर दी जाती है। तो टी जीरो अगर आपके पास कर दें तो यहाँ पे टेम्परेचर जीरो करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी, तो आपके पास टूल इस तौर पे बच जाएगा कि ई एफ बराबर है ई सी प्लस ई वी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।